अस्सलाम वालेकुम, मैं एम समा शाहीन। जैसा कि प्लांटी चैप्टर एंड हो चुका है, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10, एनिमेलिया चैप्टर। प्लांटी में हमने सारे करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे प्लांट्स के। अब एनिमेलिया, हम एनिमल से रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ेंगे। एनिमल्स में इसमें हम हायर एनिमल्स को भी देखेंगे और इसमें लोअर एनिमल्स को भी देखेंगे, जो कि सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो एनिमेलिया चैप्टर में सिंपल एनिमल भी आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा सिंपल एनिमल है, अमेबा सिंपल एनिमल है, जेलीफिश, मैरीन एनिमल्स भी इसमें देखेंगे, स्टारफिश। उसके अलावा बाकी एनिमल्स जैसा कि कैंगरो है और पांडा, और ये मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं उनकी हम इसमें स्टडी करेंगे। हम वैसे पहले इसकी बेसिक कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि बार बार रिपीट होंगी। फर्स्ट लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और यही टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, तो तब आप लोगों के जहन में नहीं आ रहा होगा आखिर ये टर्म्स क्या है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। कुछ इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनिमल्स होते क्या हैं। वैसे तो बच्चों को भी पता होता है एनिमल्स क्या होते हैं, किनको हम एनिमल्स का नाम देते हैं, क्यों देते हैं। तो वर्ड्स एनिमल जो है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से। लातीनी जुबान का लफ्ज़ है एनिमल्स, एनीमा से निकला है। एनीमा का मतलब होता है ब्रीथ और सोल, सांस लेना और कोई रूह का मेन्यू में हम एनीमा वर्ड यूज़ करते हैं। तो एनिमेलिया वर्ड एनिमा से निकला है, जो कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका इसका मतलब होता है ब्रीथ और सोल। अब इसमें से 3 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं फर्स्ट लाइन में से। एनिमेलिया वर्ड ड्राइव फ्रॉम डैश वर्ड, लैटिन, ग्रीक, उर्दू या इंग्लिश। तो लैटिन आप लोग लिखेंगे। उसके बाद है एनिमेलिया ड्राइव फ्रॉम वर्ड एनिमा। और थर्ड एमसीक्यूज़ है एनिमा मीन ब्रीथ और सोल। तो ये 3 आप लोगों ने एमसीक्यूज़ इसमें से याद रखने हैं। उसके बाद जो है एनिमेलिया को 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है? एनिमेलिया के 2 किंगडम एनिमेलिया को आगे 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। या फिर जो पहला, जैसा कि आप लोगों ने प्रोटिस्टा चैप्टर में पढ़ा होगा, 5 किंगडम सिस्टम, पहले 2 किंगडम सिस्टम दिया गया, फिर 3 किंगडम सिस्टम, फिर 4 और उसके बाद फिर 5 किंगडम सिस्टम दिया गया। अगर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं, 2 तरह के उसमें एनिमल्स रखे थे, एक पैराज़ोआन और दूसरे मेटाज़ोआन। पैराज़ोआन का मतलब होता है यूनिसेलुलर, मेटाज़ोआन का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनती है उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो पैराज़ोआन में ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसा कि अमीबा, पैरामीशियम। तो ये ऑर्गेनिज्म पैराज़ोआ में आ जाएंगे। मेटाज़ोआ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, मैन है, उसके अलावा फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स। तो ये सारे क्या हैं, ये मेटाज़ोआ में आ जाते हैं। तो पैराज़ोआ में क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम में सिंपल एनिमल्स को रख दिया, यूनिसेलुलर्स को रख दिया। मेटाज़ोआ में मल्टीसेलुलर एनिमल को रख दिया। ये डायग्राम अमीबा की नज़र आ रही है आपको, ये पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनती है। जबकि ये मुख्तलिफ बाकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से ज़ायद किस्म के सेल से मिलके बनती है, मल्टी सेलुलर सेल से मिलके बनती है। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। हर सेल्स और हर टिश्यू जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर होती है, अपना-अपना काम करते हैं। अब जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखें, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? सबसे पहले ये एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। रॉबर्ट टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ, जिसका क्लासिफिकेशन था, इसमें 2 तो उसने किंगडम जो है वो एनिमेलिया के ही रख दिए। जैसा कि उसमें कौन-कौन से थे, उसमें फंजाई, एल्गी, उसके अलावा प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। अब जो फंजाई है, एल्गी है और प्लांटी, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में भी उसने एनिमल्स को रखा और एनिमेलिया में भी एनिमल्स को रखा। आखिर इसने 5 किंगडम में 2 किंगडम क्यों एनिमेलिया के लिए मुख्तस कर दिए? प्रोटिस्टा जो है इसमें पैराज़ोआन को रखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, ठीक है? और एनिमेलिया में इसने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, वो एनिमल्स को रखा जिनमें कुछ ख़ुसूसियात पाई जाती हैं, जैसा कि वो मल्टीसेलुलर होंगे, वो यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर
मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। यूकैरियोट एक से ज़ायद किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है एक सेल, यूकैरियोट एक से ज़ायद किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। उसके बाद डिप्लॉइड होंगे, मतलब उनके तमाम सेल्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ उनमें जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो डिप्लॉयड होंगे, जैसे सेट की फॉर्म में होंगे। हमारे जो ह्यूमन में है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 45 नहीं होते या 1 नहीं होता, तो वो हैप्लॉइड होंगे। अगर वो 46 हैं तो वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा ये इंजेस्टिव होते हैं। इंजेस्टिव का मतलब होता है खुराक को खाती हैं। 3 मेथड्स होते हैं खुराक को लेने को, एक एब्जॉर्प्टिव होती हैं जैसे कि फंजाई एब्जॉर्प्टिव हैं, कुछ इंजेस्ट करते हैं जैसे कि मैमल्स, एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं, कुछ क्या करते हैं उसको खुद बनाते हैं खुराक को, जैसे कि ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ये क्या है, इंजेस्टिव होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफ होते हैं एनिमल, हेटेरोट्रॉफ होंगे, यूकैरियोट होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, इंजेस्टिव होंगे। और ये क्या करते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे, गैमीट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा वो उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन हो जाएंगे। अब जो है दो ग्रेड है, ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड बायलेटेरिया। सबसे पहले इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। ग्रेड रेडिएटा में क्या होता है, ये अगर आप डायग्राम देखें, ये स्टारफिश को आप किसी भी साइड से कट करें, आप टू इक्वल प्लेन्स पे कट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह कट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, रेडियल सिमेट्री इसकी प्रोड्यूस हो जाती है कि किसी भी तरह आप उसको कट करके, यहाँ से अगर आप इस तरह सीधा कट करते हैं तो इक्वल, यहाँ से कट करते हैं तो इक्वल, जहाँ से मर्जी कट करें उसके इक्वल प्लेसेस, उस इक्वल पार्ट हो सकते हैं। मतलब आप इसको 5 अगर 5 दफ़ा इसकी कटिंग करते हो तो 5 आर्म्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और 5 बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। एक से ज़ायद दफ़ा आप उसको कट करोगे तो वो सेम रहेगा। जैसे अगर एक गोल कोई चीज़ है, एप्पल है, आप उसको कट करते हो, मुख्तलिफ उसके पीसेस कन्वर्ट बना लेते हो 6 से 7 पीस, तो सब उसकी शेप जो है वो सेम होती है। आप उसको एक से ज़ायद प्लेन में कट कर सकते हैं, उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप एक बनाना लें, उसकी कटिंग करें तो आप उसको उसको आपने इस तरह कट करना है कि सेम पीसेस प्रोड्यूस हों, एक जैसे प्रोड्यूस हों। तो आप उसको सिर्फ एक ही प्लेन में कट कर सकते हो, या आप मिड से कट कर दो, या आप उसको सीधा वर्टिकल कट कर दो, या हॉरिजॉन्टल कट कर दो, फिर वो इक्वल पीस होंगे। तो ये तो बनाना की एग्जांपल थी, लेकिन ये रेडियल में देखिए, आप 5 में भी आप 5 कटिंग करोगे तो ये क्या है, 5 उसके पीसेस बन जाएंगे और सारे मिरर इमेज है, एक दूसरे के सेम है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में क्या हो रहा है, आप इस एनिमल को, क्योंकि इसमें माउथ है, इसमें अनस है, तो इसमें आप अगर कटिंग करते हैं इस एनिमल की, तो सिर्फ एक प्लेन में ही आप कट, ऐसे कट करना है कि इक्वल हो, दोनों साइड्स इक्वल हो। तो अगर आप इधर मिड से कट करते हैं तो ऊपर माउथ चला जाता है, नीचे अनस आ जाता है। अगर आप इसकी यहाँ से कट करते हैं फिर भी डिफरेंट है। सिर्फ एक ही सूरत में अगर आप इसको कट करते हो तो वो इक्वल पीसेस प्रोड्यूस होंगे। तो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, के सिर्फ एक प्लेन में उसको कट किया जा सकता है। रेडियल सिमेट्री होती है कि उसमें किसी भी प्लेन में उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट सेंट्रल पॉइंट के अराउंड मौजूद है। इसमें कोई ओरल और एबोरल एंड नहीं है, कोई मतलब एक ओरल एंड हो, दूसरा एबोरल हो। जबकि इस ऑर्गेनिज्म में माउथ है, उसकी अनस है, इसमें ओरल एंड भी है, इसका एबोरल एंड भी है, जिसकी वजह से हम इसको सिर्फ एक प्लेन में कट कर सकते हैं। जबकि जो रेडियल सिमेट्री वाला है उसको एक से ज़ायद प्लेन में कट कर सकते हैं। कटिंग इस तरह करनी है कि मिरर इमेज हो, सेम टू सेम पार्ट्स प्रोड्यूस हो। अब जो है ये ये एसिमेट्रिकल होगा, ये एसिमेट्रिकल होगा, ये रेडियल सिमेट्री में इसको सी एनीमून की अगर कटिंग करते हैं, इसमें सी एनीमून की अगर कटिंग करते हैं तो सी एनीमून के इक्वल पीसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी कटिंग करेंगे तो सिर्फ मिड से ही हम अगर कट करेंगे तो इक्वल पीस प्रोड्यूस होंगे, अगर दूसरी साइड से कहीं से कट करेंगे तो वो इक्वल पीस। प्रोटोस्टोम और सीरीज ऑफ प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटो का मतलब होता है शुरू में, तो मतलब माउथ भी इसको कहते हैं। प्रोटीरोस्टोमिया का मतलब होता है माउथ फॉर्मेशन, मतलब इसमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है,
ठीक है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ड्यूटरोस्टोमिया जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर माउथ फॉर्मेशन करवाएगा, मेन जो डेफिनेशन है, जबकि ड्यूटरोस्टोमिया में ये अनस फॉर्मेशन करवाता है। उसके बाद इसकी जो क्लीवेज है वो स्पाइरल होगी या डिटर्मिनेट होगी। स्पाइरल शेप में होगी या फिर डिटर्मिनेट होगी। डिटर्मिनेट का मतलब होता है उसकी फेट पहले से डिटरमाइंड होती है कि उसने क्या बनाना है। तो ब्लास्टोपोर ने क्या करना होता है, माउथ फॉर्मेशन करवानी होती है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में जो क्लीवेज है वो रेडियल होगी। रेडियल मतलब एक से ज्यादा प्लेन में उसको हम मिरर इमेज में कट कर सकते हैं। और इनडिटर्मिनेट होगी मतलब उसमें फेट उसकी जो फॉर्मेशन है पहले से डिटरमाइंड नहीं होगी कि क्या चीज वो बनेगी। ये शीजो सिलस होती है। शाइजोसिलस का मतलब होता है कि सिलोम जो बॉडी कैविटी है वो बनती है सप्लीटिंग ऑफ मेसोडर्म से। जबकि इंटेरोसिलस, ये दोनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन शीजोसिलस एंड इंटेरोसिलस। इंटेरोसिलस में क्या होता है, सिलोम डेवलपमेंट होती है आउट पाउचिंग ऑफ आर्चेंटिरोन। आर्चेंटिरोन से आउट पाउचिंग से वो सिलोम फॉर्मेशन होती है। अब शीजोसिलस में ये देखें यहाँ पे क्या है, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से क्या हो रहा है, सिलोम फॉर्मेशन हो रही है। जबकि इंटेरोसिलस में यहाँ पे आउट पाउचिंग बनेगी, उन पाउचिंग से क्या होगा, सिलोम फॉर्मेशन होगी। तो ये डिफरेंस है बिटवीन शाइजोसिलस और इंटेरोसिलस। और उसके बाद है मेसोडर्म जो है वो ड्राइव की जाती है लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर से, कि ब्लास्टोपोर के जो लिप है वहां से मेसोडर्म को ड्राइव किया जाता है। जबकि इसमें क्या है, जो डेवलपिंग गट है, पाउच से जो गट डेवलप होगी वहां से मेसोडर्म बनेगी। इसकी एग्जांपल है नीमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसकी है कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और अकाइनोडर्मेटा। क्या है, प्रोटोस्टोमिया में माउथ फॉर्मेशन होती है ब्लास्टोपोर से, ड्यूटरोस्टोमिया में एनस फॉर्मेशन होती है। इसमें जो जाइगोट की क्लीवेज है वो स्पाइरल होगी, डिटर्मिनेट होगी, जबकि ड्यूटरोस्टोमिया में रेडियल और इनडिटर्मिनेट होगी। सिजोसाइलस में क्या होता है कि सिलोम फॉर्मेशन जो है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से होती है। इंटायरोसिलस में आउट पाउचिंग पाउचिंग जो बनेगी उसकी वहां से डेवलपमेंट होगी। इसमें मेसोडर्म जो है वो लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर से ड्राइव्ड होती है, जबकि इसमें ड्यूटरोस्टोम में वो मेसोडर्म डेवलपिंग गट से ड्राइव की जाती है। प्रोटोस्टोमिया की एग्जांपल है नीमाटोडा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। और ड्यूटरोस्टोमा की एग्जांपल है कॉर्डेटा, गाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये दिखाई गई है, ये शाइजोसिलस है, ये इंटायरोसिलस है। शाइजोसिलस में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से उसकी सिलोम फॉर्मेशन होगी। सिलोम होता है बॉडी कैविटी, ये कैविटी फॉर्मेशन होगी। सॉरी, ये कैविटी फॉर्मेशन होगी, जबकि इसकी क्या है, आउट पाउचिंग से कैविटी फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया के डिफरेंस सिखाया गया है। प्रोटोस्टोमिया में क्या है, माउथ फॉर्मेशन होगी, इसमें एनस फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा इसमें शाइजोसिलस होती है, इसमें टायरोसिलस होती है। ठीक है, इसकी स्लोम फॉर्मेशन कहाँ से है, ये आउट पाउचिंग से बन रही है, जबकि इसकी स्लोम फॉर्मेशन क्या है, ये मेसोडर्म से ही ड्राइव हो रही है। ये दोनों का डिफरेंस है। उसके बाद है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक होता है कि बॉडी लेयर दो लेयर्स पर मुश्तमिल हो पूरी बॉडी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है कि थ्री लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। जैसे ये डायग्राम देखें, डिप्लोब्लास्टिक में ये टू लेयर्स हैं। एंडोडर्म है सबसे अंदर वाली, और बाहर वाली है एक्टोडर्म। इसके दरमियान में ग्रे कलर का जेली लाइक लिक्विड होगा जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, ये जेली लाइक लिक्विड। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में थ्री लेयर्स मौजूद है। एंडोडर्म भी है, ये स्काई ब्लू कलर में एक्टोडर्म है, और ये येलो कलर में जो दरमियान में लेयर है इसको मेसोडर्म बोलते हैं। एक्टो बाहर वाली, एंडो अंदर वाली, और मेसो मिड वाली। तो इसमें थ्री लेयर्स मौजूद होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक में टू लेयर्स होती है। डिप्लोब्लास्टिक में दरमियान में जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं, जो ग्रे कलर में शो हो रहा है। तो जो हाइड्रा है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टू लेयर्स पे उनकी बॉडी मुश्तमिल होती है। जैसे कि हाइड्रा में देखें, आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं। इसमें मेसोडर्म नहीं है। इसमें क्योंकि ये इसमें टू लेयर्स हैं, इस ये सिंपल होते हैं, इसमें ना कोई ब्लड वेसल्स होती है, ना हार्ट होते हैं, ना ब्रेन होता है, ना इसमें इसकी जो ओपनिंग है एक ही होती है। ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सैक की तरह है। इसकी एक ही ओपनिंग है, वहीं से वाटर इंटर होगा, वहीं से फूड इंटर होगी और उसी ओपनिंग से बाहर रिलीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन और गोट, बाकी भी जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें बकायदा ब्लड वेसल्स पाई जाती है, बकायदा ब्रेन पाया जाता है। उसके अलावा उनमें जो है माउथ
फूड की एंट्री और वेस्ट के रिमूवल के लिए अलग-अलग ओपनिंग होती हैं। इनके ओरल और एबोरल एंड होते हैं। तो ये ट्रिप्लो और डिप्लोब्लास्टिक का डिफरेंस है। डिप्लोब्लास्टिक के लिए ज़हन में आप लोगों ने रखना है हाइड्रा को, ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए किसी भी एनिमल को, हायर एनिमल को ज़हन में रखना है, आपको ये समझ में आ जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। हाइड्रा को हम किसी भी प्लेन में, एक से ज़ायद प्लेन में उसको इक्वल कट कर सकते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिर्फ एक ही प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म को मिरर इमेज में कट कर देती है। उसके बाद इसमें जो 2 लेयर्स होती हैं, इसे इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, वो 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इनके दरमियान में जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं। तो डेफिनिशन पूछी जा सकती है, डिफाइन मेसोग्लिया। Mesoglea is a jelly-like liquid present between ectoderm and endoderm. उसके बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली और मेसोडर्म मिड वाली। इनमें मेसोग्लिया नहीं होता। ये लेयर्स एक दूसरे से वैसे ही सेपरेट होती हैं। इनका मुख्तलिफ वर्क होता है, जैसे एक्टोडर्म ब्रेन बनाती है, मेसोडर्म मसल्स बनाती है, एंडोडर्म बोन्स में डेवलपमेंट करवाएगी। तो उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक जैसे कि हाइड्रा, इसमें लेज़र डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता, कोई स्पेशलाइज़ सिस्टम नहीं होता। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है जैसे कि ह्यूमन, इसमें हायर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाकायदा लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। अब जो डिप्लोब्लास्टिक है इनमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ठीक है? जो ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, हार्ट नहीं होता हाइड्रा में, तो उनमें क्या होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, फूड की डाइजेशन कैसे होती है, वो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज़्म हैं, उनमें डिफ्यूजन के थ्रू होती है। जबकि जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके थ्रू फूड, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होती है, मिनरल्स की और एनर्जी की। उसके अलावा इनमें कोई सेंट्रलाइज़ हाइड्रा में नर्वस सिस्टम नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं होता, सिर्फ़ कहीं-कहीं पे नर्व नेट पर पड़े होते हैं, नर्व्स का गुच्छा पड़ा हुआ होता है, जाल बना हुआ होता है। जबकि ह्यूमन्स में सेंट्रलाइज़ नर्वस सिस्टम होता है, बाकायदा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि बॉडी की तमाम फंक्शंस को मेंटेन करवाता है। उसके अलावा जो डिप्लोब्लास्टिक है, जैसे कि पहला ज़िक्र कर लिया, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है। तो अब डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म एब्सेंट होती है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म प्रेज़ेंट होती है, जो कि स्केलेटन बनाती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाती है। ठीक है? स्केलेटन बनाएगी और रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगी। अब डिप्लोब्लास्टिक में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिर्फ़ एक ही कैविटी होती है, इसी में सारा पानी जाता है, उसमें फूड होती है, फूड उसमें से एब्ज़ॉर्ब हो जाती है डिफ्यूजन के थ्रू, वेस्ट उसी के ज़रिए रिपेल आउट कर दिया जाता है। जबकि उनमें सिर्फ़ एक ही कैविटी होगी जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। जबकि जो एक्टोडर्म है, ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन में कैविटीज़ होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के गिर्द कैविटी होती है, ग्लैंड्स के थ्रू गिर्द होती है, किडनी के पास कैविटी होती है, तो मुख्तलिफ कैविटीज़ होती हैं। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड एंट्री और जो वेस्ट का रिमूवल का एक ही ओपनिंग है, एक ही तरफ से एंटर हो रहा है, वहीं से रिमूव हो रहा है, सिंगल ओपनिंग है, तो इसको सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जैसे कोई सैक थैली हो या फिर कोई पिक्चर घड़ा है, उसमें एक ही माउथ होता है, उसमें से आप पानी डालते हो, उसी में से पानी निकालते हो, इसको हम बोलते हैं सैक लाइक। तो हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक है, एक ही ओपनिंग है, वहीं से पानी फूड इंटर हो रही है, वहीं से वेस्ट रिमूव हो रहा है। जबकि ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से फूड इंटर होती है, एसोफेगस में जाती है, एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से फिर मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम के थ्रू उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो इसमें 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ और दूसरी एनस होती है। एक माउथ ओरल एंड पे होता है, एनस एबोरल एंड पे होता है। उसपे इसमें जो सिलोम है एब्सेंट होती है। इनमें सिलोम एब्सेंट होगी, सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी, जबकि इनमें सिलोम होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सिलोम फॉर्मेशन होती है। जैसा कि सिलोमेट, इनको डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप में, सिलोमेट, एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट। इनको हम अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, सिलोमेट क्या होते हैं, एसिलोमेट क्या होते हैं और सीडोसिलोमेट क्या होते हैं। तो ये है आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़ा सा पीछे से हमने रेडिएटा और बायलेटेरिया को स्किप किया था। स्टार्ट से इसको दोबारा कर लेते हैं। एनिमेलिया में क्या इंट्रोडक्शन देखा, इसमें 2 ग्रुप्स हैं, मेटाज़ोआ, पैराज़ोआ। पैराज़ोआ में यूनिसेलुलर आ जाते हैं, मेटाज़ोआ में मल्टीसेलुलर आ जाते हैं।
इसी तरह रॉबर्ट व्हाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें एनिमेलिया और पैराज़ोआ को रख दिया। एनिमेलिया वो ऑर्गेनिज़्म होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोट होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इंजेस्टिव होते हैं और हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस करवाते हैं और खुद उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब रेडिएटा में क्या होता है, इसकी रेडियल सिमेट्री होती है ऑर्गेनिज़्म की, उनको हम बोलते हैं रेडिएटा फाइलम से बिलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ऐसी सिमेट्री जिसमें हम एनिमल्स को मुख्तलिफ प्लेन्स में कट कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेन्स एनिमल्स को कट कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में, मोर देन वन प्लेन के, मोर देन वन प्लेन से हम इक्वल हाफ्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसा कि एक एप्पल है, उसको आप जिस भी मर्जी साइड से कट कर लें, उसके रेडियल इक्वल उसके वो सेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। उसके इसके अलावा इसके पार्ट्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस के गिर्द मौजूद होते हैं, एप्पल के आप दरमियान में बीज होते हैं, उसके चारों साइडों पे बाकी जो पेरिकार्प एंडोकार्प मौजूद होता है जिसको हम खाते हैं। तो इसके सेंट्रल एक्सिस के गिर्द बॉडी पार्ट मौजूद होते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं टू इक्वल हाफ में, मोर देन वन प्लेन्स में, किसी भी प्लेन में हम कट कर सकते हैं। और वो जो क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। आप एप्पल को किसी भी साइड से कट करो, तो वो जब कट करते हो तो दोनों जो सेगमेंट्स हैं, दोनों जो उसके पार्ट्स बने हैं वो इक्वल होंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। और ये डिप्लोब्लास्टिक में ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, सिंपल और एनिमल्स में जिनकी बॉडी जो है वो दो सेल्स, दो लेयर से मिलकर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसकी एग्जांपल है पोरिफेरा, जैसा कि हम एप्पल की ही डिप्लोब्लास्टिक अगर हम उसमें कहें, उसकी बाहर वाली लेयर है जो उसका छिलका है उसको हम एक्टोडर्म बोल रहे हैं, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। और जहाँ पे बीज मौजूद है उसके गिर्द जो लेयर होगी उसको हम एंडोडर्म बोल रहे हैं। और जो अंदर में जो खाने वाला हिस्सा है एंडोकार्प, उसको हम कह दें कि ये उसका मिज़ोग्लिया है, ठीक है। वैसे तो मिज़ोग्लिया जेली लाइक लिक्विड होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो डिप्लोब्लास्टिक ये होंगे, इनकी रेडियल सिमेट्री होगी, इनको मोर देन वन प्लेन्स में हम इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, जैसा कि पोरीफेरा, हाइड्रा आ जाते हैं इसमें। बायलेटरिया में बायलेटरल सिमेट्री होती है, एनिमल्स को सिर्फ एक ही प्लेन में हम कट कर सकते हैं, जैसे कि एक मक्खी है या फिर एक इंसान है, उसकी हम अगर हम देखें तो उसको अगर हम कटिंग करना चाहें कि वो इक्वल हाफ प्रोड्यूस हो, तो हम सिर्फ क्योंकि ह्यूमंस में माउथ भी मौजूद होता है, एनस भी होता है, लेग्स भी होती हैं, आर्म्स भी होते हैं, ब्रेन भी होता है, तो इक्वल हाफ प्रोड्यूस करने हैं कि दोनों हाफ में इक्वल पोर्शन आए, एक बाजू आए, दोनों में एक-एक टाँग और हाफ ब्रेन आए, नोज़ हाफ आए, लिप्स हाफ आएँ, उसके अलावा आइज़ एक-एक आए। तो क्या है, एक ही प्लेन में हम उसको कट कर सकते हैं। अगर मिड से कट करना चाहें, पेट के पास से, तो फिर क्या होगा, एक साइड पे लेग्स चली जाएँगी, एक साइड पे ऊपर बाजू और हेड चला जाएगा, तो ये इक्वल प्लेन नहीं होगी, तो सिर्फ़ एक ही प्लेन में हम उसको कट कर सकते हैं, इसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। क्यों एक प्लेन में कट कर सकते हो? क्योंकि इनके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होते हैं, इनके डोर्सल और वेंट्रल साइड्स होती हैं। उसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर से मिलके बनते हैं। इसमें जो है ये सीलोमेट भी हो सकते हैं, इनमें बॉडी कैविटी होगी, उनको सीलोमेट बोलते हैं। जिसमें बॉडी कैविटी जो है वो सिर्फ़ फ़ाल्स होगी, बस ना होने के बराबर होगी, उसको सीडोसीलोमेट बोलते हैं। और जिनमें बिल्कुल नहीं होगी उनको एसीलोमेट बोलते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस फाइलम, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, निमाटोडा, एनालिडा, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस क्या होती हैं, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं, कॉर्डेटा क्या होते हैं, तो इनको डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्रेड रेडिएटा बायलेटेरिया का डिफरेंस देखा। बायलेटेरिया में बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री होगी। बायलेटेरिया में एक इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ वन प्लेन में, वन प्लेन में, जबकि रेडिएटा में हम मोर देन वन प्लेन से इक्वल हाफ्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होते हैं, इनके कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एंड नहीं होते, बस बॉडी पार्ट जो है वो सेंट्रल एक्सिस के साइड पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये एनिमल्स बायलेटरिया वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडिएटा वाले डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एग्जाम्पल इसकी पोरीफेरा आ जाते हैं, बाकी सारे फाइलम बायलेटरी में आ जाते हैं। ये डायग्राम दिखाई गई है, इसको हम किसी भी प्लेन में इक्वल हाफ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि ये फ्लाई है, इसको सिर्फ एक ही प्लेन में कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में प्रोड्यूस होगी। अगर मिड से कट कर देंगे तो एक साइड पे सर चला जाएगा, एक साइड पे टाँगें चली जाएँगी, तो वो इक्वल हाफ नहीं होंगे। इक्वल हाफ इस तरह प्रोड्यूस करने के दोनों साइडों पे एक साइड लेग्स भी इक्वल हों, विंग्स भी इक्वल हों, बॉडी पार्ट भी इक्वल हों। तो ये वाले क्या है, ये एसिमेट्रिकल होंगे, ये सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। इनकी बायलैटरल सिमेट्री है, इनकी इनकी बायलैटरल सिमेट्री है और ये स्टारफिश की रेडियल सिमेट्री है। इसी तरह इसको भी कट किया गया है।
ड्यूटरोस्टोम, प्रोटोस्टोम में क्या है, इनकी मेन डेफिनेशन के ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोम में माउथ बनाता है, ड्यूटरोस्टोम में अनस बनाता है। और डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स बॉडी की होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती है। इनको हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इनको आप लोगों ने इन टर्म्स को अच्छे तरीके से कर लेना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।